हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सो द हाईलाइट ऑफ द डे इज़ के आई एम गोइंग टू मुल्तान। अब मुल्तान जाना तो एक हाईलाइट है ही, ऑब्वियसली। उससे भी बड़ी हाईलाइट ये है कि आज आई एम ऑन ज़ीरो अमाउंट ऑफ स्लीप। मतलब मैं जो उठा था कल, मैं उसके बाद फिर नहीं सोया। एक तो अजीब ही मेरा ना स्लीप स्केड्यूल बना हुआ है कि मुझे ना कहीं जाना हो, कोई भी मसला हो, एमरजेंसी हो, मुझे फ़ौरन सोना हो, मुझे उस रात नींद ही नहीं आती। मेरा कोई एग्ज़ाम हो, मुझे उस रात नींद ही नहीं आएगी। फिर वैसे आ जाएगी अगर मुझे सोना हो तो, वैसे नहीं आएगी। क्या है पता नहीं, आई डोंट नो। सो देखते हैं आज ज़िंदगी में आज क्या होता है। एक ये नया एडवेंचर, वो भी बगैर नींद के। अब मुल्तान में क्यों जा रहा हूँ? बेसिकली एक तो काम है मेरी आप ही का, और मैं क्यों जा रहा हूँ वैसे ही आप लोगों के लिए। मैं सिर्फ जा रहा हूँ आज सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जब से वीडियोस मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, आई वॉज नॉट ट्रैवलिंग। और पहले मैं फ्रीक्वेंटली किया करता था, तकरीबन हर 2-3 महीने बाद कभी मैं लाहौर जा रहा हूँ, कभी मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कभी मैं मुल्तान जा रहा हूँ। ये रूटीन थी। तब से जैसे ये शुरू किया तब से ठप ही हो गया साहब। सो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज चले जाते हैं। सो या गोइंग फॉर यू पीपल टू एक्सप्लोर जितना कर सका है। क्या बोल जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले जाके पहले नमाज़ पढ़ता हूँ एंड लेट्स बिगिन आवर प्रिपरेशन। हम बस को भी 1 घंटा दे रहे हैं। लेट्स गो। एंड एक इम्पोर्टेंट काम यार, बड़ा अजीब काम है ये भी। मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताऊं। मैं नाला नहीं पहनता था, मैं इलास्टिक पहनता था। कुछ दिनों से मुझे ना वो एक अजीब सी उससे ना होने लग गई ना, इनसिक्योरिटी सी होने लग गई कि व्हाट इफ वो टूट गया कहीं तो शेम शेम हो जाएगी पूरी हर जगह पे। तो उस चीज़ से बचने के लिए ना आई थॉट कि नहीं, बस बहुत हो गया। मुझे ना कंफर्टेबल नहीं लगता था नाला, वो यहाँ पे बड़ा सा बन जाता है इसलिए। सो ये और फैक्ट है। ये देखो, मर्दानगी का मसला बनाया हुआ था लोगों ने। इसमें क्या है? द थिंग दैट होल्ड्स योर शलवार, दैट्स व्हाट वी नीड। सो इसमें आप रस्सी डाल लो या कुछ और डाल लो, डजंट मैटर आई थिंक। लेकिन जो बात है कि मैं आपसे यही पहन रहा हूँ। नाउ इट स्टार्ट्स मैटर्स फॉर मी। And the journey continued. I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, red face flamed by the light. I'm going away. Gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere. अब मेरा इरादा था कि मैं बस में सो जाऊंगा, लेकिन नींद ने कहा। अब दरमियान में 10 मिनट का एक स्टॉप भी था।
अच्छा, रास्ते में हल्की हल्की बारिश ने मुझे थोड़ा सा एक्साइटेड ज़रूर कर दिया था, क्योंकि मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एंड मुझे लगा कि इट इज़ मे बी अ साई ऑफ रिलीफ, बट इट वाज़न्ट। gone away, and the sun gonna shine on a brand new day for me. और ख़ुदा का शुक्र अदा किया कि हम पहुंच गए, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि हम पहुंच जाएं और जो ड्राइवर था उसकी कोशिश थी कि बेशक पहुंचे ना, लेकिन जो उससे पहले निकलने वाली बस थी वो उससे पहले टर्मिनल नहीं पहुंचनी चाहिए। अब यहाँ से शुरू होती है मुल्तान की असल केओटिक वाइब। हेलो जी, हाउ आर यू? वी आर हियर, पता नहीं किधर। नाश्ता इज़ आवर मेन गोल। उसको मेन्यू लाना भेजा, पता नहीं मेन्यू है उसके पास, ज़बानी आएगा। आगे खान जल्दी आ। खान सर, भाईजान, खान साहब। यार एक ये लच्छेदार पराठा, एक आलू चीज़ पराठा और 2 ना चाय दानी दूध पत्ती, और जल्दी लाएंगे कि टेस्ट है मेरा 10:30 बजे। एक लच्छेदार पराठा, एक आलू चीज पराठा और 2 चाय दूध पत्ती। हाँ बिल्कुल, यस यस। यार डन विद द नाश्ता। अब अगला स्टॉप पता नहीं किधर है, लेकिन है बस, लेट्स गो। कियोस। अच्छा, अभी सारी जो जर्नी है इस सब में आप लोगों को मेट्रो एंड रिक्शा के शॉट्स नज़र आएंगे, लेकिन वो इसलिए कि हमने ये फ़ैसला किया कि जहाँ जहाँ हमने जाना था ना, जहाँ जहाँ हमें काम था, वो एक दूसरे से बहुत दूर था। मतलब इफ़ वी यूज़ दैट उबर और करीम में भी, दैट वुड हैव बीन कॉस्ट अस थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। तो हम क्योंकि अब शहर को जानते थे, तो हमने कहा क्यों ना ज़रा फ़ायदा उठाया जाए उस चीज़ का। तो जो काम थाउजेंड्स में होना था वो फ्यू थाउजेंड्स में हो गया। वाई टू वेस्ट द मनी? आई नो आई एम जीनियस। खैर, पहली जगह पे तो हम पहुंच गए और मुझे 2 घंटे बाहर वेट करना था, वो भी आप ही के सामान के साथ। तो आई टुक द अपॉर्चुनिटी टू शो यू पीपल अराउंड। यस, मोहब्बत। जान, ये बैग से इतनी कोई गे वाली फीलिंग आ रही है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं। बट बाय द वे, ये देखें आप पीछे मुल्तान की वाइब। अब आप ही वापिस आई, तो क्योंकि अब आप ही ने 5 साल उस शहर में अपनी डेंटल स्टडीज़ की हैं, तो शी वांटेड टू रिलीव दैट नॉस्टैल्जिया। तो हम निकल पड़े टू एक्सप्लोर द फ्यू स्पॉट्स ऑफ द सिटी, क्योंकि पूरा तो नहीं कर सकते थे, बहुत बड़ा है यार।
यहूदी साजिश हुई है, यहूदी शादी, ये जो करवा रहे हैं अमेरिका करवा रहा है। तो ना इस शॉप को देखें, चल के आप लोगों को स्टोरी बताता हूँ एक मिनट। अच्छा, अब स्टोरी क्या है वो ये है कि हम जब गए ना तो ये जगह थी स्टाइलो। अब स्टाइलो के ना मुल्तान के जो गुलगश्त वाली ब्रांच है उसके ना 2 दरवाजे हैं। तो जो हमने जाना था ना, हमने जाना था रोड की दूसरी साइड पे यूँ। तो अब हमें ना वहाँ से वो लंबा करके यूँ आना पड़ना था। तो आप ही डिड द थिंग के उन्होंने कहा इस गेट से जाओ और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे हम कुछ खरीद रहे हैं। तो मैंने एक्टिंग की और आप ही ने ओवर एक्टिंग की। तो अब वो जाते हम फिर हमने कहा कुछ पसंद नहीं आया, फिर हम अगले गेट से निकल गए, बाहर निकल गए। दैट वाज द स्टोरी। अब आपको शायद उस तरह से फील ना आ रही हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उस टाइम, क्योंकि हम रिलीव कर रहे थे उस चीज़ को ना। तो कुछ चीज़ें बताने में अच्छी लग रही होती शायद, लेकिन वो होती अच्छी हैं। अब खाना तो खाना था ना ऑब्वियसली। सो वी वेंट टू ब्रुकलिन, पाकिस्तान वाला, फ्री में प्रमोशन होगी। चलो कोई बात नहीं। यार बात है कि वी आर एट द रेस्टोरेंट और कुछ खाएंगे। रेस्टोरेंट थोड़ा सा एस्थेटिक दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन थक बहुत गया, चल के थक गए यार। नॉट रिकमेंडेड। नाउ जस्ट चेक द सीन्स ऑफ दैट प्लेस। सीन्स, cinematics, yeah, 120 FPS, whichever you like. कब खाना खा लिया तो क्या हुआ, मैं मीठा ना खाऊं क्या? और स्पेशली जब मुल्तान में क्रम्बल की ब्रांच खुल जाए तो मतलब छोड़ना तो नहीं बनता ऑब्वियसली। वी वेंट देयर, और क्योंकि छोटी बहन के लिए भी लेके जाना था ना, समझ रहे हैं आप बात को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत होती हैं जब आप बड़े होते हो। खैर वीडियो पे फोकस करें। तो वैसे हमने कुछ सोचा था कि हम लोग जैसे एक दरबार है वहाँ के भी मुझे शॉर्ट्स लेने थे, क्योंकि मुल्तान जाओ दरबार के शॉर्ट्स ना हो तो फिर तो क्यों है मुल्तान। लेकिन तब इतनी गर्मी थी, और हमने एक तो लेक साइड पे भी जाना था, DHA में भी जाना था, पता नहीं कहाँ का आपने सोचा हुआ था, हमने वहाँ जाना था। लेकिन जितनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी उस टाइम, इतनी हब्स हो गई कि मेरी बस हो गई है। मैंने आप ही को कहा, मैंने कहा फिर कभी कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसा शहर है कि हमें अपने हर थोड़े से बड़े काम के लिए उस शहर में जाना पड़ता है। मतलब हमारे शहर से 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो मैंने कहा फिर कभी दिखा देंगे लोगों को, लोग भी यही हैं, मैं भी यही हूँ इंशाल्लाह। अब घर पहुँचते ही